हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द टीचिंग प्रोज में। हम बात कर रहे थे सेल साइकिल के बारे में। देखिए सवाल क्या कह रहा है, द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग सेंट्रियोल। जो है सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कौन सी फेज में होता है? दैट इज इन एस फेज। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू जी वन फेज ऑफ इंटरफेज। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस जी वन फेज में होता है कि नहीं होता? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस, नहीं भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। मतलब रीऑर्गेनाइजेशन थोड़ी होता है सेल कंपोनेंट्स का। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, बिल्कुल सही बात है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, बिल्कुल सही बात है। ग्रो करती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, लेकिन रेप्लिकेशन नहीं होता डीएनए का। ये सही बात है बिल्कुल। आगे, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल। कुछ डिवाइडिंग सेल जो है सेल साइकिल को एग्जिट कर जाती हैं और किस में चली जाती हैं? एंटर कर जाती हैं किस में? जी नॉट स्टेज में, क्विशेंट स्टेज में। ये प्रोसेस जो है कब होता है, कौन सी स्टेज के बाद? जी वन फेज के बाद। एनसीईआरटी में आपको राउंड जो आपने सेल साइकिल की जो पूरी राउंड वाली डायग्राम देख रखी है उसमें भी दिखा रखा है इसको। स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाता है काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम के साथ ड्यूरिंग विच फेज? मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में। डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। देखो भाई क्या होता है, मेटाफेज के बाद क्रोमोसोम जो है अरेंज हो जाते हैं किस पे? मेटाफेज प्लेट पे। और स्प्लिट कर फिर क्या होता है? स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग करके दो सिस्टर क्रोमेटिड में, मतलब दो सिस्टर क्रोमेटिड में एक एक क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम चले जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके बाद होता है? कौन सी फेज के बाद? मैंने स्टार्टिंग में बताया मेटाफेज के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर्स अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। इसमें से कौन सा जो है माइटोटिक सेल डिवीजन में कभी नहीं होता? दैट इज पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि ये मियोटिक जो है मियोटिक सेल डिवीजन का करेक्टर है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। इनकरेक्ट इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। क्या करना है? इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। ऑल द क्रोमोसोम लाई एट द इक्वेटर एट मेटाफेज, बिल्कुल सही बात है। स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम नहीं भैया ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इनकरेक्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम डिकंडेंस टीलोफेज होता है। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, बिल्कुल सही बात है। स्पिंडल जो है, स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोमियर के साथ क्रोमोसोम पे अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। मैच लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन को लिस्ट टू के साथ क्या करना है? मैच करना है। तो डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस की अगर हम बात करें तो डायकाइनेसिस क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड्स। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? सॉरी, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। तो ए का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो ए का सेकंड दे रखा है किसी में, ए का सेकंड सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज योर आंसर। पैकाइटीन की अगर बात करें तो पैकाइटीन में क्या होगा? पैकाइटीन में होगा अपेयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। तो बी का क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या हो जाएगा? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा लेप्टोटीन में। लेप्टोटीन में जल्दी से बताइए, क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड्स। थैंक यू सो मच।